Good morning, student. I am your Hindi teacher from Premchand Memorial Public School. Today I am going to teach you chapter number 4, सुभागी। हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ परंपरागत रूप से व्याप्त होती हैं। हमारे समाज में कुछ बुराइयाँ होती हैं जो परंपरागत यानी कि धार्मिक रूप से चली आ रही होती हैं और आज भी हमें उनके कहीं ना कहीं तथा किसी न किसी रूप में दर्शन होते रहते हैं। ऐसे ही कुछ कुरीतियाँ माता पिता द्वारा अपने पुत्र व पुत्री में भेद किया जाना भी है। ऐसी कुरीतियों को यथार्थवादी धरातल पर उतारकर चित्रित करना तथा उनके उन्मूलन का मार्ग सुझाने में प्रेमचंद मुंशी ने लेखनी आजीवनी चलती रही। यानी कि इसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, परंपरागत रूप से जो चलती रहती हैं बुराइयाँ हैं, वो हमारे आसपास के हमारे परिवार में भी देखी जाती है। जिसमें से एक है कि माता पिता द्वारा जो पुत्र व पुत्री में भेदभाव करते हैं, तो उस कुरीतियों को यथार्थवादी यानी कि सही तरीके से धरातल पर उतार के हमें इस कहानी के माध्यम से समझाया गया है प्रेमचंद मुंशी द्वारा, ताकि हम इस कुरीतियों को, इस भेदभाव को मिटा सकें। प्रस्तुत कहानी इसी तथ्य पर आधारित है। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। एक तुलसी महतो नाम के व्यक्ति थे जिनकी एक लड़की थी यानी कि सुभागी, जिसे वो बहुत प्रेम करते थे। छोटी उम्र में वह घर के काम में चतुर और खेतीबाड़ी के कार्य में निपुण थी। यानी कि उनकी जो लड़की थी सुभागी, वो छोटी उम्र में ही घर के काम कर लेती थी, खेतीबाड़ी कर लेती थी। और उसका एक भाई यानी कि रामू, जो उम्र में बड़ा था, बहुत बड़ा ही कामचोर और आवारा था। बहुत ही कामचोर था, कोई काम नहीं करता था और इधर उधर घूमता रहता था। तुलसी ने सुभागी तथा रामू दोनों का विवाह कर दिया। थोड़े दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई, यानी कि उसके पति की मृत्यु हो गई सुभागी की। सुभागी के दुख की तो सीमा ना रही। बेचारी को अपना जीवन ही भार लगने लगा। कुछ साल बीत गए, कुछ दिन बीत गए। लोगों ने तुलसी महतो पर दबाव डाला और कहा कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता, तो क्या सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, किंतु सुभागी यानी कि मेरी लड़की को माने तभी तो। वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाते हुए कहा, बेटी हम तेरे ही भले के लिए कहते हैं। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ। जो काम तुम कहो वह सिर्फ आँखों के बल करूँगी, मगर शादी करने को मुझसे ना कहो। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की कहानी समझ में आई होगी। आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में